से दोस्ती पर मोदी का पहला रिएक्शन। मोदी के गांव क्यों आना चाहते थे शी जिनपिंग? मोदी को सीधे फोन कर चीनी राष्ट्रपति ने क्या कहा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कैमरे के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। अपने बचपन से जुड़े किस्से तो वो पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पहली बार पीएम बनने के बाद का वो किस्सा बताया जिसे शायद कम ही लोग जानते होंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार पीएम बनने के बाद उन्हें कैसे कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के फोन आए, लेकिन जब अचानक से चीन से उन्हें एक फोन आया तो वो चौंक गए और उस फोन पर बधाई संदेश के साथ जो चीनी राष्ट्रपति ने बोला वो उसके बारे में सोचते रहे। दरअसल पीएम मोदी ने खुलासा एक पॉडकास्ट में किया है। निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने बचपन से राजनीतिक सफर तक को लेकर कई ऐसी बातें बताई जो शायद ही कोई अभी तक जानता। इन दिनों भले ही चीन के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह सही ना हो, लेकिन पिछले दिनों चीन के साथ लद्दाख में हुए समझौते को मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ही माना जा रहा है। चीन के साथ कूटनीतिक जीत भी एक बड़ी जीत ही मानी जा रही है। लेकिन पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जब वो पहली बार पीएम बने तब चीन से राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फोन उनके पास आया। शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से फोन पर कहा था कि दोनों का एक स्पेशल कनेक्ट है। इसी के साथ जिनपिंग ने खुद भारत आने की इच्छा जताई और खासतौर पर गुजरात जाने की बात भी कही थी। पीएम मोदी ने बताया कि चीनी फिलोसोफर हेन त्सांग गुजरात में उनके गांव में रहे थे और वो चीन में शी जिनपिंग के गांव में भी रहे, जिसकी वजह से चीनी राष्ट्रपति और उनके बीच स्पेशल कनेक्ट है। पीएम मोदी ने कहा, साल 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के लीडर्स एक कर्टसी कॉल करते हैं, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कर्टसी कॉल आया। उन्होंने शुभकामनाएं दी और खुद कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो वो कहने लगे कि मैं गुजरात जाना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि ये तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है क्यों मैं वहां जाना चाहता हूं? मैंने कहा नहीं। तो वो बोले तुम्हारा और मेरा स्पेशल नाता है। हेन त्सांग सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में ही रहे थे और चीन वापस आने के बाद वो मेरे गांव में रहे, तो ये हम दोनों का एक कनेक्ट है। इसी के साथ पीएम मोदी ने कई और भी बातें इस पॉडकास्ट के दौरान बताई। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई देवता नहीं है, गलतियां उनसे भी होती हैं। उन्होंने कहा मैंने सार्वजनिक रूप से एक भाषण में कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरी बात यह भी कही थी कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं करूंगा और तीसरा यह कहा था कि मैं मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। इन बातों को मैंने अपने जीवन का मंत्र बनाया। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं। मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता नहीं। पीएम मोदी का एक इंटरव्यू लेने वाले शख्स निखिल कामत के बारे में अगर जाने तो वो एक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के संस्थापक और इन्वेस्टर हैं। निखिल आमतौर पर लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। 2024 फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में वो शामिल थे। वो अपने भाई नितिन के साथ फोर्ब्स की 2024 के लिए भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी जगह बना चुके हैं। उनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 3.1 अरब डॉलर बताई जाती है। अब आप इस पॉडकास्ट को लेकर, इस चर्चा को लेकर और इस खुलासे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।